मैंने जो तहरीक छेड़ा है उसका नाम है मोरी ज़बान मोरा वजूद। नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आए हैं अकील जावा, जिनको लोग प्यार से अकील जावा कहते हैं, अकील भाई के पास। ये एक मुतहर्रिक सोशल वर्कर हैं, समाज का दर्द रखते हैं और इन्होंने अपनी पूरी कैरियर में समाज को अपने से जुदा नहीं किया। गरीबों के काम आना, दुख दर्द में लोगों के हर तरह की राहत पहुंचाने का काम, वो लॉकडाउन और कोरोना का काल हो या आम दिनों में बच्चों की फ़ीस माफ़ करवाना या इस तरह की और एक्टिविटी में हमेशा लगे रहे हैं। इन दिनों किसी एक मखसूस एक्टिविटी में उन्होंने अपने को इन्वॉल्व किया है। उस सिलसिले में हम उनसे दरियाफ़्त करते हैं। अकील भाई, बताइए कि वो कौन सी तहरीक जिसका चर्चा शहर में होने लगा है आपने अभी शुरू की है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी तहरीक के ताल्लुक़ से सुना और आप फ़िक्रिया अंदाज में मुझ तक पहुँचे। मैंने जो तहरीक छेड़ा है उसका नाम है मोरी ज़बान मोरा वजूद। ज़बान के ताल्लुक़ से मैं बता दूं कि हर ज़बान की अहमियत है जी, और हर ज़बान पे उबूर हासिल होना बेहद ज़रूरी है। बेशक। मैंने आम इंसानों से, आम लोगों से दरख्वास्त किया है कि मैं मानता हूँ हर ज़बान की अहमियत है और हर ज़बान पे हमारे बच्चों का उबूर हासिल होना बेहद ज़रूरी है। बेशक बेशक। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम अपनी घरेलू, मुकामी और अपनी जो ज़िले भाषा है उसको नज़रअंदाज करें। जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शहर भिवंडी के अंदर कई स्टेट के लोग रहते हैं जी, और वो लोग जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो उनकी जो गांव की भाषा है, उनकी जो ज़िले की भाषा है, उनकी जो घरेलू भाषा है, उसी अंदाज में बिला झिझक बात करते हैं। जी जी। वो इस बात की परवाह भी नहीं करते कि हम होटल में बैठे हैं, बस में बैठे हैं या XYZ कहीं भी बड़ी से बड़ी जगह हो। बेशक। और उन्हें इस बात की फिक्र भी नहीं होती कि हमारे बाजू में जो बैठा हुआ शख्स है वो कौन सा भाषा बोलता है, कौन सी ज़बान बोलता है, कौन सी ज़बान। और मैं ऐसे लोगों पर फ़ख्र भी करता हूँ, फ़ख्र महसूस करता हूँ जी जी। कि वो अपने घर की, अपने गांव की, अपने जो ज़िले की भाषा है उसको ज़िंदा रखने के लिए सोचते हैं। मैंने सुना था कि एक बहुत बड़े मुफक्किर का कहना है कि अगर किसी कौम को दफन करना है जी, तो उसे दफन करने के चक्कर में मत पड़ो, उसकी ज़बान को दफन कर दो, वो कौम खुद ब खुद दफन हो जाएगी। बेशक बेशक। और एक बहुत ही, कई सालों से मैं एक चीज़ को महसूस कर रहा था, मैं मेरे घर में भी महसूस करने लगा, फिर मेरे दोस्त यारों में मैंने महसूस किया कि हम लोग जो यहाँ की जो पुरानी भाषा है, जो यहाँ की एक ज़बान, जो यहाँ की एक पहचान बन चुकी है कि ये लोग यहाँ के मुकामी हैं, पुराने बाशिंदे हैं, ओल्ड रेसिडेंट्स हैं। जब हम तोके मोके से बात करते हैं कि तय कहाँ गए रहे, तय कब आए, अबे यार चलना, वहाँ जाके आवत है, तो इसमें खुलूस है, एक मोहब्बत है, एक प्यार है। जी। अक्सर आपने नोट किया होगा कि कहीं आपने झगड़ा देखा होगा, तो मैं मज़ाहिया अंदाज में ही बोल रहा हूँ लेकिन बात सच है कि एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि तय यहाँ से चले जा, नहीं तो मुँह तोड़ दी हूँ, बिल्कुल, तय यहाँ से चले जा, नहीं तो ऐसा कर दी हूँ। और ये बात जो ना आधे घंटे तक चली रहती, वो भी डंडा लेके खड़ा रहता है, ये भी डंडा लेके खड़ा रहता है, लेकिन एक दूसरे पे डंडा चलता नहीं है। जी जी। ये जो तोके मौके का खुलूस है ना, वो उस डंडे को रोकता है। क्या बात कही वो। लेकिन अगर वही लफ्ज ये हो जाए कि तू यहाँ से चले जा, मैं तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा, तू यहाँ से निकल जा, मैं तेरी झक मार दूंगा, तो उस डंडे को चलने में ना 2 मिनट भी नहीं लगेगा। बहुत सही तज्जिया किया भाई आपने। ये जो खुलूस है कि तय यहाँ से चले जा, तय वहाँ से चले जा, तो ये आपको रोक के रखा हुआ है, ये यहाँ की मोहब्बत है। इसके अलावा जैसे हम किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं और उस डिपार्टमेंट में जाने के बाद हम भले ही आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि XYZ जो भी बात करते हैं, तो जो अधिकारी होता है, जो ऑफिसर होता है, हम बात करते रहते हैं तोके मोके से, लेकिन उसको अंदाज़ा लग जाता है कि ये लोग यहाँ के मुकामी लोग हैं, और उसके लहजे में एक फ़र्क आ जाता है। जी जी। कि ये तो एक मतलब कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो इस बात को बखूबी जानता है कि जो भी मुकामी लोग होते हैं वो जिम्मेदाराना लोग होते हैं, क्योंकि वो फैमिली से रहते हैं, यहाँ का ओल्ड रेसिडेंट्स है, तो वो एक जिम्मेदार की शख्सियत की नज़र से देखने लगते हैं। जी जी।
लेकिन आज हम अपने घरों में अपने बच्चों से बाकायदा ये बात तो कर रहे, तू कहाँ गया था, तू खाना खाया कि नहीं खाया, तू पढ़ने बैठा कि नहीं बैठा। हम अपने बच्चों को अपने घर में ही बेइज्जत कर दे रहे। बेइज्जत कर रहे। इससे बेहतर तो तोके मोके था। जी जी, खुलूस था, मोहब्बत था, मोहब्बत है। तो ये अचानक जो मेरे दिलो दिमाग में ये बात आई कि हमें उस खुलूस, उस मोहब्बत को कायम रखना चाहिए। हम अपने बाप दादाओं की 100-200 साल की प्रॉपर्टी तो छोड़ते नहीं है जी, उसके लिए तो हम खड़े हैं। तो उनकी इतनी जो प्यारी जबान थी, उनकी जो प्यारी बात थी, बोली थी, उसको हम नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं जी। ये बहुत फिक्र का मुकाम था मेरे लिए। मैंने सोचा कि यार ये बहुत फिक्र का मुकाम है जो हमारी अभी नस्ल चल रही है, बिल्कुल फिलहाल जो चल रही है। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में भी मैं समझता हूँ कि अगर कोई तहरीक एक आदमी उठाता है जी, तो उस तहरीक को, अगर तहरीक में दम है या ताकत है, तो 1 से 10 होते हैं, 10 से 100 होते हैं, 100 से 1000 होते हैं, ठीक है। लेकिन इस तोके मोके की जो भाषा है आज भी कमो बेश 10 लाख लोगों को ऊपर लोग बोल रहे हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं। मालेगांव का आप जोड़ लो, भिवंडी को जोड़ लो, पेट्राप को, शहरों को जोड़ लो, तो 20 लाख लोगों को जो ऊपर लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब अगर हम इस तहरीक को जिंदा करना चाहे तो जब 20 लाख लोग ऑलरेडी है जो आज भी तोके मोके से बात कर रहे हैं, बराबर है, जब तोके मोके से बात कर रहे हैं तो हमको सिर्फ अपने घर के अंदर अपने बच्चों को उसकी आदत डालना है। बेशक। कुछ दिन थोड़ा सा हमको ये अजीब सा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमने काफी वक्त गंवा दिया है ये तू तेरे के चक्कर में। बेशक। तो थोड़े दिन हमको थोड़ा हैरत होगी जब अचानक से हम उससे तोके मोके से बात करना शुरू करेंगे। अपने बच्चों के दिमाग में भी ये बात डालना पड़ेगी कि बेटा ये जो हमारी बाप दादाओं की जबान है इसको कायम रखना जरूरी है, हमको अब इसकी आदत डालना पड़ेगी। अच्छा, हम इंग्लिश बोले, इसे हम बुनकर बिरादरी की जबान कह सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल आपने छेड़ा जी। इसमें बिरादरी का सवाल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरे एक दोस्त है और इत्तेफाक से पत्रकार भी है, शब्बीर खान, उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर है जो तोके मोके से बात करती है। मेरे बाजू में मतलब एक फैमिली है, शेख फैमिली है, उनका पूरे घर, मैं समझता हूँ इस मेरे मोहल्ले की सबसे बड़ी फैमिली होगी, वो लोग शेख है जी, लेकिन वो लोग तोके मोके से ही बात करते हैं। उस माहौल में रहे और उन्होंने सीख लिया। मतलब सवाल यहाँ के मुकामी लोगों का है, मुकामी लोगों का। और इसके साथ मैंने आपको पहले इस बात का खुलासा कर दिया कि वो चाहे कोई भी स्टेट के लोग हो, कहीं के भी हो, कोई भी स्टेट के लोग अगर अपने स्टेट की, अपने घर की, अपने इलाके की, अपने जिले की जी, अगर वो बात को, भाषा को जिंदा रखते हैं तो मैं उनको ऊपर फख्र महसूस करता हूँ। तो महज मैं सिर्फ इस जबान को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी जो भी भाषा है, जो आपके घर की, आपके ज़िले की, आपकी मुकामी जो भी भाषा है, आप कहीं पर भी रहो, आप मराठी बेहतरीन बोलो, इंग्लिश बेहतरीन बोलो, हर जबान पर उबूर हासिल करो। अभी मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, मैं मेरी पर्सनल बात करता हूँ। मान लो मैं एक बस में बैठा हूँ, मुझको एक फ़ोन आया और मैंने उससे बात किया, जो मेरी बिरादरी का है या मेरी भाषी का है, मैंने उससे बात किया। तय वहाँ पहुँच, मैं थोड़ी देर के बाद आवत हूँ, तय वहाँ रुकना, इंतज़ार करना, मोरा फिक्र मत करना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 मिनट लगी है। मैंने इस अंदाज में बात किया, ठीक है। अब मेरे बाजू में कोई शख्स बैठा है, उसको वक्ती तौर से लगा कि ये होएगा कोई, जी बिल्कुल। अब उसके फौरन बाद मुझको एक दूसरा फ़ोन आता है। अब वो मान लो मेरे किसी मराठी दोस्त का है जी, अब मैं उसको बोल रहा हूँ, काळजी करू नको, मी हाय तुझ्या पाठीशी जी, पोचतोय मी, कामाची काळजी करायची गरजच नाही, बराबर, सर्व पुरावा माझ्याकडे आहेत, बराबर। अब जब मैं इस जुमले का इस्तेमाल करता हूँ तो जो मेरे बाजू में बैठा है, फिर उसके दिमाग में क्या आएगा कि अभी जो भाषा में पहले बात किया और अभी ये बात कर रहे हैं। अब थोड़ी ही देर बाद मान लो कोई तीसरे, तो आप फोन अगर लंबा सफर है मान लो, अब उसी दरमियान में मैं उसमें इंग्लिश सेंटेंस इस्तेमाल करता हूँ जी, आई एम कमिंग जस्ट, डोंट वरी, डोंट टेक एनी टेंशन ऑन माइंड। तो फिर उसके दिमाग में एक तीसरा ऑप्शन जाएगा कि ये जो भी बिरादरी है या ये जो भी लोग हैं, ये पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं। बेशक बेशक, सही बात। तो हमको हर जबान पे उबूर हासिल करना है, लेकिन अपनी जबान के साथ में मैं ये तहरीक को जिंदा करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में क्या शुरुआत की है और आगे का मंसूबा क्या है? देखिए, जहाँ तक मंसूबे की बात है तो मैंने मुनासिब समझा कि डॉक्टर, इंजीनियर, वेल एजुकेटेड लोग जो भी थे, मैंने उन लोगों को कम से कम 100 पम्फलेट पहुंचाया जी, हैंड टू हैंड पहुंचाया, डोर टू डोर पहुंचाया। और उसके अलावा जो सोशल वर्क फील्ड में रहते हैं आम नागरिक की शक्ल में, मैंने उनको दिया।
और मैंने उनसे कहा कि इस पंफलेट को पूरा आप पढ़ लो, और आपको अगर महसूस होता है कि मुझको ये तहरीक चलाना चाहिए तो तायद करदा में मैं आपका नाम डालूंगा, और अगर आपको ये लगता है कि मैं तहरीक गलत है, इसको मुझको नहीं उठाना चाहिए, तो वो भी मुझको खुलकर बता देना। आप यकीन मानिए, आपके चैनल के माध्यम से अबू बकर साहब मैं बता दूं कि मैंने 100 लोगों को दिया और 100 की 100 का जवाब आया कि हम इस तहरीक में पूरी तरीके से आपके साथ शामिल हैं, आप हमारा नाम उसमें रखो। जी जी। और उसमें बतौर खास मैं नाम के साथ आपको बोल देता हूँ, एडवोकेट यासीन मोमिन साहब थे। जी जी जी। उन्होंने भी कहा कि आपकी इस तहरीक में दम है और आप इसको आगे करो। बिल्कुल बिल्कुल। कई टीचर हजरात थे, कई डॉक्टर्स हैं, बेशक, और सोशल वर्कर हैं, उन लोगों ने भी मुझसे यही कहा। अच्छा, मैंने उसके अलावा क्या किया, इसको सियासी नुक्ते नज़र से ना देखा जाए जी, इसलिए मैंने हर मोहल्ले से 3-3 नाम लिए, जैसे खजूरपुरा, बंगालपुरा, इस्लामपुरा, दरगाह रोड। तो ऐसे करके मेरे पास 150 नाम हो गए जी। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि 150 नाम तो पंफलेट में आएगा नहीं। बराबर। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि जैसे हमारा जो भी पंफलेट बनेगा तो 5-5 हज़ार करके सबके नामों को अपन डिवाइड कर देंगे। बेशक। और आखिर में मैं आपसे दरखास्त करूंगा, आपसे भी मेरी दरखास्त है अबू बकर साहब जी, कि आप अगर इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो नॉट ओनली रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, आप मेरी इस तहरीक को जिंदा करने के लिए जी जी हम तमाम मीडिया वाले इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। बस आपकी हर तहरीक को इंशाअल्लाह हाईलाइट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हालात चैनल से बात करने के लिए। शुक्रिया।